सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के नए ट्रेलर के बारे में जो कि रिलीज़ हो चुका है। और ये ट्रेलर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमें कुछ नई चीज़ें पता चल रही हैं मूवी के बारे में। तो ये वाला जो ट्रेलर है ये स्टार्ट होता है एक बैटल के बीच में ही। हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे स्कॉर्पियन से बैटल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ स्ट्रेंज है कि स्पाइडरमैन यहाँ पे अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो ये सेम चीज़ यहाँ पे कहता भी है। और यहाँ पे जैसा कि हमने पहले ट्रेलर में देखा था कि उसके मास्क के अंदर उन्होंने आंखों को दिखाया था उसके इमोशंस को दिखाने के लिए, यहाँ पे वो लोग वैसा ही करते हैं। और यहाँ पे इस बार हमें दिखाई जाती है वही ब्लैक आइज। और यहाँ पे जब स्पाइडरमैन कहता है कि वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन को यहाँ पे ब्रूटली मारता है। और ये चीज एक्चुअली में स्ट्रेंज नहीं थी, स्ट्रेंज ये थी कि जब वो स्कॉर्पियन को एक्चुअली में एक पुलिस कार के ऊपर मार देता है। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन इतना ब्रूटल तो जा ही रहा है, ऊपर से वो यहाँ पे बाकी चीजों का भी ध्यान नहीं रख पा रहा है। लाइक वो एक पुलिस कार के ऊपर मार दे रहा है, ऐसा स्पाइडरमैन कभी भी नहीं करेगा। और ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, लाइक कैसे वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। और जब वो अपने पावर्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता वो इतना ब्रूटल हो जाता है। और मैंने इस तरह की एक चीज प्रेडिक्ट भी की थी कि मूवी में ऐसा हमें दिखाया जाएगा कि जब पीटर की ये ब्लैक आइज आ जाएंगी तब पीटर एक्चुअल में आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है या तो बजक जा रहा है। और इस ट्रेलर में एक्चुअल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दी थी मेरे पिछले वीडियो में। तो लाइक मैं उन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस बताऊंगा तुम्हें। और अगर तुम्हें वो वीडियो देखना है तो तुम जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। और उस वीडियो से कुछ ऐसी चीजें भी है जो कि यहाँ पे मे बी रॉन्ग प्रूव हो चुकी है ऑलरेडी, मैं उनके बारे में भी थोड़ा बात करूंगा। तो अगर तुम्हें मेरे प्रेडिक्शंस देखने हैं तो प्लीज जाके वो वीडियो देखो। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेलर को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर कहता है कि उसे ये चीज फिक्स करनी होगी। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटर को वापस से नेड और एमजे की वीडियोस देखते हुए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेड यहाँ पे कहता है कि वो लोग अभी है MIT के फाइनल ईयर में। तो ऑब्वियसली जैसा कि हमने सोचा था वो यहाँ पे स्पाइडरमैन की मूवी के टाइम तक वो वापस न्यूयॉर्क में आ चुके होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एमजे पूछती है कि ये वीडियोस कौन देख रहा होगा, और नेड कहता है कि समवन। तो यहाँ पे एमजे बाय समवन कहती है। और यहाँ पे तुम ये भी एक चीज देख सकते हो कि अभी के लिए पीटर तो एमजे और नेड के लिए कोई समवन ही है, वो अभी नहीं जानते पीटर कौन है। लेकिन इसी के बाद ही हम एक्चुअली में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स को पहनता है उसके सूट के ऊपर, तो मोस्टली वो मैग्नेटिक है। और उसके बाद जब वो यहाँ पे अपने वेब शूटर से शूट करने की कोशिश करता है उसके ऑर्गेनिक वेब्स निकल आते हैं। हम यहाँ पे उसके सूट में एक छेद टाइप के देखते हैं। और यहाँ पे उसके जो वेब शूटर्स थे वो जाते हैं और दीवार से चिपक जाते हैं उसके ऑर्गेनिक वेब्स की वजह से। और यहाँ पे पीटर बहुत ज्यादा सरप्राइज है। तो मोस्टली ये पहली बार था जब एक्चुअली में पीटर पार्कर को अपने ऑर्गेनिक वेब्स मिले थे। लेकिन ऑब्वियसली इसके बाद डायरेक्टली वो अपने वेब्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसे सीखना पड़ेगा वो सारी चीजें। और उसके बाद हम देखते हैं पीटर पार्कर को जाके डॉक्टर बैनर से मिलते हुए। और यहाँ पे वो डॉक्टर बैनर को पूछता है कि उन्होंने एक तरीका ढूंढा था म्यूटेशंस को कंट्रोल करने का। और यहाँ पे मोस्टली उस कन्वर्सेशन के बीच में यहाँ पे डॉक्टर बैनर पीटर पार्कर को डिवाइस दिखाते हैं जो एक्चुअली में वो यूज करते हैं अपने आप को हल्क में ट्रांसफॉर्म होने से रोकने के लिए। और यहाँ पे वो पीटर को कहते हैं कि जब वो उसके हाथ में देखे और ये डिवाइस उसके हाथ में ना हो तो पीटर को वहां से भाग जाना चाहिए। और यहाँ पे ब्रूस बैनर एक्चुअली में हल्क जैसे एक्सप्रेशंस बना के पीटर को डराने की कोशिश करते हैं। और ऐसा सिमिलर सा चीज उन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी करने की कोशिश की थी। और यहाँ पे जब पीटर पार्कर और ब्रूस बैनर एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए यहाँ पे बात करते हैं, तब ब्रूस बैनर को पीटर पूछता है कि कैसे वो एक्चुअल में बुरे एक्सपेक्ट को हटा के अच्छे एक्सपेक्ट को रख सकता है अपने म्यूटेशन की। और यहाँ पे ब्रूस बैनर कहता है कि वो कैसे डिसाइड करेगा कि नेचर की कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी चीजें बुरी हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इस पॉइंट तक ब्रूस बैनर को ये नहीं पता होगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और इसी कन्वर्सेशन के बीच में हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर जब स्विंग कर रहा होता है वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, और उसके बाद वो एक्चुअल में एक टंकी में क्रैश करता है और उसके बाद एक वेडिंग में जाके क्रैश कर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस यहाँ पे समझ जाता है कि पीटर एक्चुअल में उसके स्टूडेंट्स में से एक नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं हम कि पीटर पार्कर भी यहाँ पे स्माइल करता है। लेकिन एक चीज है कि इससे मुझे ये नहीं समझ आया क्या यहाँ पे एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में पीटर है या नहीं है, या फिर बस वो एक्चुअली में ब्रूस बैनर के क्लास में नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी में है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ब्रूस को पता चल गया कि पीटर उसके स्टूडेंट्स में से एक नहीं है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा था और जैसी उसकी थिंकिंग है उससे ब्रूस को समझ आ गया होगा कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और यहाँ पे हमें उसके बाद जो टैंक वाला फाइट सीन था उसके कुछ और सीन्स दिखाए जाते हैं। और उसके बाद हम पीटर को DODC के जो हेड होगा मोस्टली उससे बात करते हुए देखते हैं, जो कि वही सेम चीज़ कहता है कि वो अभी एक थ्रेट को फेस कर रहे हैं जिसे वो एक्चुअली में कंट्रोल नहीं कर सकते और वो उसे देख भी नहीं सकते। और यहाँ पे हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पे एक्चुअली में सेडी सिंह की कैरेक्टर पीटर पार्कर के अपार्टमेंट में है
और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक वेव टाइप का जाता है पूरे सिटी में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे पानी में वेव्स बने हुए हैं, वो पूरी तरह से पूरे सिटी में फैल जाता है। और यहाँ पे हमें एक नई चीज पता चलती है कि पीटर पार्कर एक्चुअल में इम्यून है इस चीज से। मोस्ट प्रोबेबली जो माइंड कंट्रोल या फिर जो भी पावर्स हैं यहाँ पे शेडी सिंह की कैरेक्टर की, उस चीज से पीटर पार्कर इम्यून है। और या तो हो सकता है कि उसके पास पहले से स्पाइडर पावर्स थे उसकी वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका जो अभी म्यूटेशन हो रहा है उसकी वजह से वो इम्यून हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पे सारे के सारे लोग फ्रीज हो रहे होते हैं सिटी के इस वेव की वजह से, यहाँ पे तुम फ्रैंक कैसल को देखोगे तो वो फ्रीज नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो भी एक्चुअल में कंट्रोल में नहीं है इस पावर से। और इस चीज का एक और प्रूफ भी मिलेगा हमें जब हम ट्रेलर को आगे देखेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे शेडी सिंह के कैरेक्टर को यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब शेडी सिंह का कैरेक्टर यहाँ पे माइंड हॉप्स करिए बॉडी से बॉडी तक, वो यहाँ पे एक्चुअली में देख पा रहा है कि वो किस बॉडी में हॉप करिए। तो ये एक्चुअल में टेक्नोलॉजी उसने खुद बनाई होगी जो कि स्टार्क ट्रेक से इंफीरियर है, फिर भी इतना बुरा नहीं है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन वो अकेला ही है जो इन पावर्स को सेंस भी कर सकता है, तो कोई और इन पावर्स को सेंस भी नहीं कर पा रहा। और मोस्टली स्पाइडरमैन भी इस पावर को सेंस कर पा रहा है अपने स्पाइडर सेंस की वजह से यहाँ पे। और इसके बाद हम देखते हैं पीटर को वापस से नेड और एमजे की पार्टी में, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दीवार देख लेता है जहाँ पे नेड ने सारी की सारी रिसर्च कर रखी है स्पाइडरमैन के ऊपर। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नेड कहता है कि वो एक वियर्डो नहीं है, लेकिन एमजे पीछे से आती है और कहती है कि वो थोड़ा सा वियर्ड तो है। और यहाँ पे उसके बाद एमजे अपना नाम बताती है पीटर को, और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेड एक्चुअली में शॉक हो जाता है कि पीटर और एमजे एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे या तो पीटर ने झूठ बोला होगा कि वो इन दोनों को जानता है यहाँ पे पार्टी के अंदर आने के लिए, या तो वो ऐसे ही आ गया होगा, तो यहाँ पे वो लोग शॉक्ड हैं। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद पीटर वो वाला डायलॉग बोलेगा कि वो एक नेबर है फ्रॉम अक्रॉस द हॉल। I'm just a neighbor from across the hall. और मुझे लगता है कि यहाँ पे तो वो लोग पीटर की बात मान लेंगे, लेकिन उसके बाद उन लोग को शक होगा जब वो देखेंगे कि उनके आसपास वो रहता ही नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इसी रीजन की वजह से एमजे और नेड एक्चुअली में ट्राई करेंगे पीटर पार्कर को इग्नोर करने का इसके बाद से। और इसीलिए तुम सीन जो भी देखते हो इसके बाद ट्रेलर में या फिर पिछले ट्रेलर में या फिर जो भी लीक्स है उसमें, तुम यहाँ पे देखोगे कि जब पीटर पार्कर एक्चुअली में एमजे के साथ है वो स्पाइडरमैन है। तो मे बी यहाँ पे झूठ बोलने की वजह से यहाँ पे नेड और एमजे पीटर से बात ना करना चाहते हो, और इसीलिए उसे हमेशा स्पाइडरमैन बनना पड़ता हो उनसे जाके वापस से मिलने के लिए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक एली का सीन जहाँ पे हम देखते हैं बहुत बड़ा वेब का एक्सप्लोजन होता है, और मोस्टली यहाँ पे पीटर अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक्चुअल में काम नहीं किया अच्छे से। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के पास एक बंदा आता है और कहता है कि क्या वो ठीक है और क्या उसके अंदर जो मॉन्स्टर था उससे उसने छुटकारा पा लिया। और यहाँ पे हम स्पाइडरमैन के आसपास देख सकते हैं कि जो माइंड्स हैं वो एक्चुअल में हॉप हो रही है लोगों में। और उसके बाद एक बंदा जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जाके देख लेना चाहिए कि एमजे क्या कर रही है। और यहाँ पे इस चीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि जो शेडी सिंह की कैरेक्टर है वो डेफिनेटली स्पाइडरमैन का माइंड कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो स्पाइडरमैन का माइंड पढ़ पा रही है, और इसीलिए उसे एमजे के बारे में पता चला। और यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि वो ही एमजे के जो मेमोरीज है पीटर के वो वापस ले आए। लेकिन यहाँ पे इसके बाद हम स्पाइडरमैन को एक्चुअल में एक डिस्ट्रॉयड अपार्टमेंट में देखते हैं, जो कि या तो उसका अपार्टमेंट हो सकता है या तो ऐसा एक जगह हो सकता है जहाँ पे वो ब्रूस बैनर के साथ काम कर रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन कहता है कि यू आर नॉट गonna गेट अवे विद दिस, और मोस्टली ये शेडी सिंह के कैरेक्टर को वो कह रहा था जब वो यहाँ पे आ गई होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को मिलता है वही ब्रूस बैनर का डिवाइस जो उसे हल्क बनने से रोकता है। और उसके बाद हम ब्रूस बैनर को ये कहते हुए देखते हैं कि बट ही माइट, और इसके बाद वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मोस्टली जो ब्रूस बैनर कहते हैं वो यहाँ पे वो एक्चुअल में माइंड कंट्रोल हो रहे हैं शेडी सिंह के कैरेक्टर से, और इसी रीजन से वो यहाँ पे ये कहते हैं। और उसके बाद हम वापस से हल्क को देखते हैं और स्पाइडरमैन उसे देख के कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो इतना ज़्यादा बड़ा होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे अपना आइकॉनिक क्लैप करता है। और यहाँ पे जब हल्क ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसके बाद जो स्पाइडरमैन कहता है ना कि मुझे नहीं लगा था कि वो इतना बड़ा हो सकता है, मुझे लगता है कि उसका एक्चुअल में एक रीज़न हो सकता है। उसका रीज़न में भी ये हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि स्पाइडरमैन हल्क से जो सामना सामने मिला है वो बस एंड गेम के टाइम पे मिला है, जब अपना हल्क था प्रोफेसर हल्क। और हम जानते हैं कि मार्वल में हमने जब भी प्रोफेसर हल्क को देखा है उस टाइम पे तुम देख सकते हो कि वो उतना ज़्यादा बल्कि नहीं है जितना नॉर्मल हल्क है, और उसके अलावा भी तुम देख सकते हो कि वो उतना ज़्यादा गुस्से में नहीं रहता, तो उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। लाइक अगर तुम इस हल्क को देखोगे तुम्हें डेफिनेटली साइज थोड़ा बड़ा लगेगा। और यहाँ पे इसीलिए ही पीटर कहता है कि उससे नहीं पता था कि हल्क इतना बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो बस नॉर्मल शांत प्रोफेसर हल्क से मिला है, वो अभी तक गुस्से वाले हल्क से मिला ही नहीं है।
और इसके बाद हम स्पाइडरमैन को स्विंग करते हुए देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे एमजे के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है उसके खिड़की से, और उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि एमजे एक्चुअल में डेंजर है और उसे उस पर ट्रस्ट करना होगा, और यहाँ पे एमजे ऑब्वियसली हाँ कहती है और उसके बाद स्पाइडरमैन के साथ निकल जाती है स्विंग करते हुए। और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो हमने पहले उन लोग को साथ में स्विंग करते हुए देखा था उससे। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे एमजे को लेके जाता है फ्रैंक कैसल पनिशर के पास, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर पार्कर यहाँ पे फ्रैंक कैसल के पास एमजे को लेके आया है मोस्ट प्रोबेबली ताकि यहाँ पे फ्रैंक कैसल एमजे को प्रोटेक्ट कर पाए। और यहाँ पे स्पाइडरमैन कहता है कि उसके पास अभी कहीं और जाने के लिए नहीं है और इसलिए फ्रैंक को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, और मोस्ट प्रोबेबली फ्रैंक ऑब्वियसली एमजे को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन यहाँ पे पनिशर को ही ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो माइंड कंट्रोल वेव आई थी उससे पनिशर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो ये चीज़ स्पाइडरमैन को भी पता होगी और इसीलिए वो पनिशर के पास एमजे को लेके आया ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन इस चीज़ से मेरी जो पहले वाली थ्योरी थी कि मे बी यहाँ पे पनिशर सीडी सिंह के कैरेक्टर के साथ काम कर रहा हो सकता है, वो एक्चुअली में डिस्प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मेरा जो प्रेडिक्शन है ये गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि मैं गारंटी भी नहीं दे सकता कि सीडी सिंह और पनिशर साथ में नहीं काम कर रहा है, क्योंकि तुम देखोगे पनिशर यहाँ पे माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है और उसके एक्चुअल में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि ट्रेलर में हम देखते हैं कि जो वेव जा रही है वो ऐसा लग रहा है कि जब पनिशर जहाँ पे खड़ा है वहीं पे वो वेव एंड हो जा रही है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि पनिशर रेंज में ना हो इसीलिए वो वहाँ पे फ्रीज नहीं हुआ। और कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि क्योंकि पनिशर का माइंड ऑलरेडी इतना ज्यादा फक्ड अप है, लाइक हमने देखा है वो कितना ज्यादा परेशान रहता है, हमने वन लार्ज स्केल में उसके स्पेशल में देखा था। तो लोग ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से मे बी उसका माइंड कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और एक और मैं भी थ्योरी देना चाहूंगा ताकि मेरी प्रेडिक्शन में भी गलत ना हो, जो कि यह है कि मे बी यहाँ पे पनिशर एक्चुअली माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे वो सीडी सिंह के कैरेक्टर के साथ ही काम कर रहा है और इसीलिए सीडी सिंह का कैरेक्टर एक्चुअली में बाकी सबको फ्रीज कर रहा है और पनिशर को फ्रीज नहीं कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी के लिए तो ये बस मेरी थ्योरीज ही है। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पनिशर का मोस्टली बंकर या फिर सेफ हाउस जैसा होगा, यहाँ पे पनिशर एमजे के साथ में, और एमजे यहाँ पे कहती है कि क्या वो स्पाइडरमैन को अकेले ही जाने देगा, और यहाँ पे पनिशर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और यहाँ पे हम उन सीन्स के ऊपर एक्चुअली में आंट मे का वॉइस ओवर सुन सकते हैं, जो कि कहती है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कैरी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग पीटर पार्कर से प्यार करते हैं वो लोग उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में पीटर पार्कर है। और इसके बाद हम वही प्रिजन वाला सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन ने अपना मास्क नहीं पहना हुआ है, और उसके बाद हम उसको हैंड निंजा से फाइट करते हुए देखते हैं। और उसके बाद हमें पनिशर को दिखाया जाता है जो अपने वैन से कहीं तो जा रहा है, और यहाँ पे वो कहता है कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे अभी करना होगा। और यहाँ पे देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि वो स्पाइडरमैन के पास जा रहा है और उसे ही यही सेम चीज़ कह रहा है। और यहाँ पे ट्रेलर में देख के तो ऐसा लगता है कि पीटर पार्कर यहाँ पे विलिंगली एक्चुअल में गिव अप कर देता है अपने इंस्टिंक्ट से, और उसके बाद यहाँ पे उसकी ब्लैक आइज दिखाई जाती है हमें। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटर पार्कर को सारे के सारे हैंड निंजास के साथ पूरी तरह से बैटल करते हुए। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वो यहाँ पे ऊपर से कूदता है और वो लोग उसके ऊपर कूद रहे होते हैं, तब वो एक्चुअल में एक वेब टोर्नेडो क्रिएट करता है और उन लोगों को उस वेब में फंसा देता है। और ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटर पार्कर आंट मी के ग्रेव को विजिट करते हुए, जहाँ पे हम उनके ग्रेव पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है When you help someone, you help everyone। और इस सीन के बाद हम देखते हैं स्पाइडरमैन को और हल्क को एक बिल्डिंग से गिरते हुए, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे गिर रहा है और हम हल्क को देखते हैं जो कि बिल्डिंग्स के जो डिब्रीज हैं उनके साथ जालों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पीटर पार्कर एक्चुअल में हल्क को अपने वेब्स की यूज करके रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हल्क उसी जगह को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये ट्रेलर एंड होता है एक फनी टाइप के सीन में, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे डीओडीसी के गार्ड से फाइट करने वाला है और वो उन्हें कहता है कि थोड़ा रुकने के लिए, क्योंकि अभी वो हाई स्कूल में नहीं है तो उसे स्ट्रेच करना होगा। और उसके बाद वो स्ट्रेच करता है, उसके बाद इनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और यहीं पे ये वाला जो ट्रेलर है ये एंड हो जाता है। लेकिन जो एंडिंग वाला सीक्वेंस था डीओडीसी के साथ फाइट करने वाला, ये यहाँ पे तो एक जोक की तरह दिखाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मे बी जो हम स्पाइडरमैन को प्रिजन के अंदर देखते हैं वो डीओडीसी का ही प्रिजन हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन डीओडीसी के प्रिजन में छुप के घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसे देख लिया तो उसे यहाँ पे फाइट करना होगा। लेकिन यहाँ पे पूरे ट्रेलर को अगर तुम देखोगे तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि मैंने जैसे कि बहुत सारे प्रेडिक्शंस और थ्योरीज बना दी थी, उनमें से बहुत सारे ऐसे लग रही कि सच हो रही है। तुम्हें जाके देखना ही होगा वीडियो अगर तुम्हें जानना है कौन सी प्रेडिक्शंस थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीडी सिंह के कैरेक्टर को ही विलन दिखाने की कोशिश की जा रही है, और इनकी एडिटिंग भी ऐसी है कि तुम्हें एक्चुअली पता ना चले कि मूवी में एक्चुअली में होने क्या वाला है पूरी तरह से।
और यहाँ पे देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जो सीडी सिंह का कैरेक्टर है वो एक्चुअल में जीन ग्रे के कैरेक्टर जैसा ही हो सकता है, क्योंकि पावर्स एक्चुअल में थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, लेकिन अभी भी हमें ये चीज़ नहीं बताई गई कि वो एक्चुअल में किसका कैरेक्टर प्ले कर रही है। वो पूरी तरह से सस्पेंस रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी के लिए मेन प्रायोरिटी जीन ग्रे ही है। और सच कहूँ तो मुझे लग रहा है कि सीडी सिंह का कैरेक्टर एक्चुअल में मेन विलन नहीं होने वाला है मूवी का, और उसे या तो मैनिपुलेट किया जा रहा है या तो एक्चुअल में हमें अलग तरह से ही दिखाया जा रहा है उसका कैरेक्टर, क्योंकि इस ट्रेलर में भी हमने टूम्बस्टोन के बारे में अभी तक कुछ नहीं देखा, जो कि कहा जाता है कि मूवी में एक्चुअल में एक मेन विलन या फिर एक इंपॉर्टेंट विलन होने वाला है। लेकिन डेफिनेटली ये ट्रेलर बहुत अच्छा था और मुझे एक्चुअल में और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है इस ट्रेलर को देखने के बाद, और मूवी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी दिख रही है। लेकिन अभी के लिए मूवी को देखे बिना मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप थ्योराइजिंग।